हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल एफएस टुडे। दोस्तों, इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक से बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर आप इसके विजुअल्स देख लोगे ना यार, आप भी सैड हो जाओगे कि इजराइल ने ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के बहुत बड़े शहर जेनिन एरिया में ना स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है, अपनी इजराइल मिलिट्री को यहाँ ग्राउंड पर डिप्लॉय किया है। देखिए, ये इजराइल फिलिस्तीन में ना ये हर दिन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सारी दुनिया इस पर बात कर रही है। ये कौन करा रहा है, कौन है इसके पीछे, क्यों हो रहा है, चलिए मालूम करते हैं। और मालूम होना भी चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ी सी भी ना जियोपॉलिटिक्स की समझ आपको होनी ही चाहिए। ये हमारे जिंदगी का पार्ट है। इसराइल डिफेंस ने वेस्ट बैंक के रेफ्यूज कैंप के पास ना लोकल टाइमिंग सुबह 1 बजे के आसपास अपने एरियल और ग्राउंड ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ना, इजराइल मिलिट्री जो अब कर रही है, ये ऑपरेशन फिलिस्तीन टेरिटरी पर आखिरी बार 2002 में किया गया था इजराइल फोर्सेस के द्वारा। अब तक ये नहीं हुआ था, लेकिन आज हो चुका है। लेकिन ये जो ऑपरेशन है ना, वो बोला जा रहा है 2002 से भी ज्यादा बड़ा, मैसिव, खतरनाक था। याद रखिए, इसमें आम आदमी को ही ना भुगतना पड़ता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको मालूम होगा, और इसके पीछे कौन है आपको भी मालूम होगा। ये हवाई और जमीन की कार्रवाई के चलते इस अटैक में 9 फिलिस्तीनियंस की डेड हो गई है, और कुछ 5 के आसपास मासूम छोटे बच्चे भी थे, और 100 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हो गए हैं। इजराइल सोल्जर्स की तरफ से सिर्फ एक ही सोल्जर को यहाँ इंजुरी हुई है, सोर्सेस से पता चला। बहुत सारे जो मिसाइल्स है ना, यहाँ पर दागे गए हैं। इनफैक्ट यहाँ ड्रोन्स और ब्रिगेड्स का भी इसराइल ट्रूप्स ने इस्तेमाल किया है वेस्ट बैंक पर। करीब 1000 से 2000 सोल्जर्स यहाँ जेनिन एरिया में उतारे गए थे, और ये सोल्जर्स अपने आर्मर्ड बुलडोजर्स, स्नाइपर्स लेकर इस सिटी में एंटर हुए थे। रेफ्यूज कैंप के आसपास ये आए थे। आम नागरिक भी ना ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। इनके स्ट्रीट्स पर, घरों के आसपास हैवी गन फायरिंग चल रही थी, और बॉम्ब को एक्सप्लोड किया गया था। मतलब अगर कोई हमारे पास कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हम बहुत शॉक हो जाते हैं, यार ये कौन लड़ रहा है, कई की लड़ाई है, बहुत फैलते जा रही है। लेकिन वो लोग का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था यार, हम इमेजिन नहीं कर सकते। चेनिन के डिप्टी मेयर ने यहाँ कहा है कि सारे रेसिडेंट्स के घरों को और प्रॉपर्टीज को यहाँ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। लोग अचानक ये दृश्य देखकर रो पड़े थे और बहुत डर गए थे, अचानक ये सब क्या हो रहा है। और मैं कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस अटैक का रेड कितना खतरनाक था और इसका अंजाम किसको भुगतना पड़ रहा है। ऑफकोर्स आम आदमी ही यहाँ परेशान होगा। ये एक फिलिस्तीन लेडी है जो इसराइल रेड के बाद अपने जले हुए घर को देखने आई है, और बहुत दुख के साथ बैठ गई है यहाँ पर। और दूसरे तरफ ये लोग जो है अपने चीजें लेकर रोड पर निकल गए हैं किसी दूसरे घर को तलाश करने, अपने लिए घर देखने। अब ये लोग ने गवा चुका है अपना। यहाँ लोग के प्रॉपर्टीज, एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस फोटो में यहाँ उनके घरों को और बिजनेस को भी डैमेज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ इसराइल फिलिस्तीन जो है जनीन को छोड़कर चले गए हैं, और बहुत ही भारी ह्यूज लेवल पर इस एरिया में डिस्ट्रॉय हुआ है। यहाँ तक कि इन्होंने हॉस्पिटल को भी नहीं बख्शा। ये सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। अब इतना सब देखने के बाद ना आप लोग जरूर पूछोगे, ठीक है जी, आपने जो दिखाया हमें समझ आ गया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस आते हैं, रेड कर कर आतंकवादियों को, टेररिस्ट को मार देते हैं, 2 दिन बाद चले जाते हैं। मतलब ये सब हुआ क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, ये हुआ क्योंकि इजराइल सीक्रेट इंटेलिजेंट रिपोर्ट के हिसाब से ईरान ने मिलिटेंट्स को डिप्लॉय किया था जनीन एरिया में, रेफ्यूज कैंप में, और इसको रोकने इसराइल ने यहाँ एक्शन लिया था। देखिए, एक मेन पॉइंट बोलता हूँ, कोई चीज गलत है ना, उस पर आप जरूर एक्शन लीजिए। जो चीज गलत है, लेकिन इस तरह से आम सिटीजन्स को परेशान कर कर, उनका रेड में एनकाउंटर कर कर टेररिस्ट को टारगेट करना, ये कोई बात हुई? यहाँ आम आदमी की मौत हुई ना, उनकी क्या गलती थी इसमें? उनको क्यों टारगेट किया गया था? 2 ग्रुप्स लड़ रहे तो उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन बीच में आम आदमी को क्यों मारा? मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाता हूँ। अगर आप दूसरे एंगल से ध्यान से देखोगे ना, यहाँ एक साफ पॉलिटिक्स भी नजर आएगी, लेकिन सब इंटेंशंस पर डिपेंड है यार। मतलब प्रोबेबिलिटी है, बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, इसराइल में करंटली इनके खिलाफ भारी ह्यूज लेवल पर ना प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि इसराइल में अभी के लिए इसराइल जुडिशियल रिफॉर्म को लाने की कोशिश की जा रही है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना, इस रिफॉर्म लाए बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करना चाहते हैं,
प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट की पावर को ना बढ़ा देना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ ना, आम आदमी को इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आम आदमी का जो फंडामेंटल राइट्स है ना, यहाँ पर दबाया जा सकता है। एक तरह से ना उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। तो इज़राइल में लोग सड़कों पर उतर आए अपने राइट्स को बचाने के लिए, और इसलिए नेतन्याहू पब्लिक का माइंड को ना डाइवर्ट करने में भी इतना बड़ा वेस्ट बैंक पर अटैक करवा दिए, जो अटैक लास्ट टाइम 2002 में देखने को मिला था हमें। अगर ये चाहते तो ना खामोशी से आर्मी भेजकर काम खत्म कर कर वापस बुला लेते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ राजनीति यहाँ खेली गई है, जो बहुत ही गलत है। इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जा सकता है, तो फ्यूचर में देखना होगा। अगर इस पर कोई अपडेट्स होते हैं तो मैं आप तक ज़रूर लाऊंगा। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इतना तो कर सकते हो ना, कर देना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।